रोल ऑफ करंट अफेयर्स इन सोशियोलॉजी, आपका क्या ओपिनियन है इसमें? मुझे लगता है न्यूज़पेपर रीडिंग काफ़ी हेल्प करता है। तो अगर आप नहीं दे पा रहे हैं ज़्यादा टाइम डेडिकेटेडली, फिर भी आपको कुछ मतलब गो थ्रू करना चाहिए न्यूज़पेपर और कुछ एडिटोरियल्स पढ़ने चाहिए स्पेसिफिकली अगर वो हमारे सिलेबस के किसी भी टॉपिक से रिलेट करते हैं। तो अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी अगर किसी ग्रुप में है या सर ने अगर कुछ शेयर किया है, तो ज़रूर मैं तो ज़रूर पढ़ती थी कि वो आर्टिकल पढ़ लो और वहाँ से हेल्पफुल रहता है। तो मुझे कभी नहीं लगा कि न्यूज़पेपर मतलब एक ऐसा स्किप कर सकते हैं, तो वो एक सबसे अच्छा सोर्स होता है कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग करें। ओके, तो न्यूज़पेपर जब आप रीड करते हो, पढ़ते-पढ़ते यू मे कम अक्रॉस सम आर्टिकल जो आपको रेलेवेंट लगता होगा हुँ। टू व्हाटएवर यू हैव स्टडीड। जैसे डिपेंडेंसी थ्योरी अगर आप पढ़ रहे हो, हाँ। बीच में डोनाल्ड ट्रंप का एक टैरिफ आ गया चाइना के ऊपर, तो लगता है कोर और पेरिफेरी का एक टेंशन है, या सेमी पेरिफेरी का। तो आप किस हद तक न्यूज़पेपर से यूज करने का सोचते हो सोशियोलॉजी में, क्योंकि हर रोज न्यूज़पेपर आएगा, हुँ। कहीं रुकना पड़ेगा। वो स्टॉप कैसे डिसाइड होता है कि बस अब जो मैंने पढ़ा था उसका मैं मुद्दा लिख दूंगी, अब मेरे को रोज रोज अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है फॉर सोशियोलॉजी, ऐसे में पढ़ूंगी। ऐसा मुझे लगता है कि मैं जैसे आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ कुछ तो रिकमेंडेशन खुद से भी आ जाती थी, कि ये वुमेन पे है या ये इको फ्रेंडली चीज़ों पे ऐसे है। पॉवर्टी से रिलेटेड बेटर इंडिया के काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आ रहे होते थे कि कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, कैसे हमने किया। तो ये सेकंड पेपर के लिए स्पेशली बहुत रेलेवेंट होता है, तो मैं कुछ लिख लेती थी जो जीएस में भी काम आता है हमको और सोशो में भी काम आता है। तो वो बस उतना ही लिखना है, ये नहीं कि पूरा बैठ के पढ़ रहे हैं, उसके नोट्स बना रहे हैं। सिर्फ एक केस स्टडी कहीं पे मिल गई, वो लिख लिया, वो अपने नोट्स में ऐड कर लिया। तो वो जो छोटे ए4 शीट्स के पेजेस मैंने बनाए थे, उसमें सिर्फ यही होता था कि जो भी वैल्यू एडिशन पॉइंट है या इसको कहीं किसी पॉइंट में यूज़ कर सकते हैं या केस स्टडी बना कर के बता सकते हैं, बस उतना ही। या फिर अंडरस्टैंडिंग अगर रेलेवेंस चाहिए भी, तो जैसे क्रिस्टोफर जेफरेट के कुछ आर्टिकल्स हैं या अशोक गुलाटी सर के कुछ हैं, तो वहाँ से कुछ अगर रेलेवेंट पॉइंट मिल रहा है, तो वो बस उतना ही यूज़ करना। पूरा डेडि टाइम लगाना नहीं है उसको कि एक-एक लाइन पढ़ रहे हैं, थोड़ा स्किम यस, थ्रू। स्किम स्किम करना है हाँ। आपको। एक एक वर्ड आप पिक नहीं कर सकते हो आर्टिकल से, और ज्यादा एग्जॉस्टिव रिसोर्स नहीं रेफर करना। मैनी पीपल आर रेफरिंग ईपीडब्ल्यू आल्सो। ओके, नहीं, एक मैगजीन आती है, मैंने तो मतलब कभी मतलब पढ़ा नहीं उसका, एक तो एक्सेस भी नहीं होती उसकी एक्सेस भी नहीं फ्रीली। होती है हाँ। कॉमन उसकी। तो यस, आपको बस लिमिटेड रखना है। और जिस दिन आपने एग्जाम दिया था, उस दिन आपको क्या लगता है, हाउ मच ऑफ करंट अफेयर्स डिड यू रियली राइट इन योर आंसर? मुझे तो याद नहीं है मतलब एग्ज़ैक्टली कि मैंने लिखा ही क्या है, मुझे वो भी नहीं याद है। बट वही थोड़ा ही यूज़ किया होगा, एग्ज़ाम्पल में कहीं पे यूज़ किया होगा या कोई केस बताना होगा, बस वही उतना ही यूज़ किया होगा, ज़्यादा नहीं। मेनली तो वो कंटेंट ही यूज़ हो रहा होता है। मेनली वो कंटेंट ही यूज हो रहा है। हाँ। तो अगर मैं बोलूं 0 to 100 के स्केल में कितना परसेंट स्टैटिक था और कितना करंट, तो आप क्या बोलोगे ऑन दैट डे जब आपने आंसर लिखा उस दिन? आई थिंक 30%, 30%, 25 टू 30%। 25 to 30% करंट हाँ, फॉर मी। फॉर यू, हाँ, एंड रेस्ट वाज स्टैटिक स्टैटिक, पूरा। पूरा ओके, स्टैटिक। तो दैट मीन्स कि अप्रोक्सीमेटली 75% के आसपास आपका स्टैटिक रहा, हाँ, 25% आपका करंट रहा। वो भी क्वेश्चन शायद आपने ऐसे चुने हो जहाँ पे 25% करंट रखना पड़ा हाँ, आपको। हो सकता ओके, है। फाइन।